आज मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। यहाँ का जब मैं अहमदनगर से आया एक रात यहाँ पर रहा और फिर उसके बाद चला गया। आवाज येतो का? आवाज कम करा। तो ये जो निकला तो पहले मैं अहमदनगर से यहीं आया, रात काम किया और चला गया। आप सबसे मिलने का मौका मुझे नहीं मिला उस समय, परंतु आज फिर से मैं आया हूँ और मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। पारस तो वो चीज है जो लोहे को सोना बना देती। तो पारस आप रहते हैं और ये जो सोना बनना है, जो लोग आए हैं, ये अलग प्रकार का सोना है। ये बाहरी सोना नहीं है, इतना हृदय सोना बना लेता है। और वो सोना कैसे? वो प्रेम से, परमात्मा के प्रेम से वो होता है। मेरा बात आप जानते भी हैं, आज मैंने सुना कि यहाँ से बहुत से लोग हमीरपुर गए और हमीरपुर में पद यात्रा उन्होंने की। और आज सवेरे मुझे बतला रहे थे कि वहाँ का प्रेम जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। सब लोग गांव-गांव में जिधर वो जाते थे उनका वो सत्कार करते थे, इतना अहोभाग्य समझते थे कि ये लोग यहाँ से चले गए। पारस के लोग हमीरपुर पहुँचे और वहाँ के लोगों को कितनी खुशी हुई। जगह जगह हर जगह उनके पैरों में जब दर्द हुआ तो गर्म पानी लाकर उनकी मालिश की गई। तो मुझे आज सवेरे हमारे जो लीडर हैं, लीडर का नाम आप जानते हैं, लीडर खड़े हो जाओ। ये देखो लीडर। तो इन्होंने मुझे आज सवेरे बताया, जिस समय बाबा वहाँ पर गए हमीरपुर, वहाँ के लोगों को भी कुछ पता नहीं था, परंतु एक ऐसी घटना हुई। एक गांव है जराखा, वहाँ पर एक राजनीतिक नेता थे जिनका नाम श्री भाई। तो श्री भाई जो थे उनके विरुद्ध अरेस्ट वारंट, गिरफ्तारी का वारंट था। तो जगह जगह वो जा रहे थे। नागपुर आए, नागपुर से सावनेर गए, बाबा सावनेर भी गए थे, नागपुर भी गए थे। तो वहाँ के लोगों को पता था। तो अपने एक रिश्तेदार से उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूँ।
मेरे पीछे तो गिरफ्तारी का वारंट है, तो क्या करूं? उन्होंने बताया कि तुझे कोई तेरी रक्षा कर सकता है तो है मेहर बाबा। तू उनके पास जा, उनकी शरण में जा और वो तेरी रक्षा करेंगे। तो श्री भाई मेरा बाबा आकर बाबा ने कहा क्यों, क्या बात है, इसलिए आया तू? बोले बाबा मेरे विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट है और मुझे पुलिस गिरफ्तार करेगी, तो मैं जगह जगह जाकर छिप कर रहता हूँ। जहाँ मैं जब सौरन गया था तो मुझे मालूम हुआ कि मैं आपकी शरण में जाऊँ, और आपकी शरण में जब जाऊँगा तो आप मुझे बचा सकेंगे। बाबा बोले कि मैं जरूर बचाऊँगा, पर तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा? उन्होंने कहा कि मैं जरूर पालन करूँगा, उसके लिए मैं आया हूँ, जो भी कहूँगा तो करेगा? बोले मैं जरूर करूँगा। तो बाबा ने कहा मेरी ये आज्ञा है कि तू जाकर पुलिस को सरेंडर कर, पुलिस के पास जा और सरेंडर कर। करेगा तू? बोले कि आपकी आज्ञा है तो मैं करूँगा। तो पुलिस के पास गया, अब पुलिस को बताया कि मैं श्री भाई हूँ। पुलिस ने पकड़ लिया। अब पुलिस ने पकड़कर उनको जेल भेज दिया। वो उसी जेल में गए जहाँ की दूसरे राजनीतिक नेता पर आए थे। तो हमीरपुर के दो लोग और थे वहाँ, एक तो केशव नारायण निगम जो कि मेहर सरकार के संपादक बाद में बने, वो थे, और दूसरे लोग थे। और श्री भाई जो थे उन्होंने मेहर बाबा की बातें सुनाई कि जब मैंने उन्हें देखा तो सब कुछ मैं भूल गया, देखते ही सब कुछ भूल गया। मुझे गिरफ्तारी का वारंट है उसकी भी फिक्र ही नहीं, वो है होता। तो दूसरे जो थे केशव नारायण निगम, वो बोलते कि ये देखो श्री भाई जी हमारे सामने ये बात मत करो। क्या किया है मेरे बाबा ने? गांधी जी को देखो, गांधी जी ने क्या कितना अपना सर्वनाश कर डाला, सब कुछ त्याग दिया, और किस तरह वो देश के लिए उन्होंने काम किया। और मेहर बाबा तो क्या करते, क्या किया उन्होंने? देश के लिए कुछ किया क्या? हमारे सामने मेहर बाबा की बात करना नहीं। श्री भाई ने कहा कि ये जो है मैं जो बोल रहा हूँ, कम से कम तुम एक बार उनको देख तो लो, तब तुमको पता लगेगा कि मेहर बाबा कौन है। तो उन्होंने कहा, केशव नारायण निगम बोलते कि ऐसे मेहर बाबा बहुत देखे, हमारी जो श्रद्धा है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक ऐसे हैं जो कि जिन्होंने सब कुछ त्याग करके देश का कल्याण, देश के लिए लड़ाई की। हम मेहर बाबा के साथ में क्या है, उनको हम मेहर बाबा को क्यों माने? हम गांधी जी को मानने वाले। गांधी जी ने, मेहर बाबा ने क्या किया? गांधी जी ने जो किया है हमको दिखाई देता है। पर तो क्या हुआ था, बाबा ने कहा था कि जो तुझे गिरफ्तारी का जो वारंट है तू सरेंडर कर दे, मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो जेल में चले गए, और जेल में गए तो 2 दिन के अंदर ही उनका जेल से छुटकारा मिल गया। उनको भी मिला, एक केशव नारायण निगम उनको भी मिल गया।
तो उसको मिल गया। उसके बाद बाबा का नवजीवन शुरू हुआ था। तो बाबा पैदल अहमदनगर से बैरागढ़ से पैदल बनारस की तरफ बढ़े थे, हरिद्वार वगैरह सब गए और उसके बाद वापिस आए महाबलेश्वर। तो नवजीवन एक अलग चीज है। नवजीवन बाबा ने ये जो पहलू अख्तियार किया था तो ये दिखाने के लिए किया था कि हमें अब क्या करना चाहिए। हम देखते हैं क्या करना चाहिए, संन्यास, उसके बाद ध्यान, भीख मांगना, भिक्षु बनना, ये बुद्धा ने बताया। ये बुद्धा का ये है, बुद्ध के समय यही करते थे, संन्यास लेना, फिर उसके बाद संन्यास लेने के बाद भिक्षु बनना, भिक्षु बनकर ध्यान करना। बाबा ने भी ये चीज क्या किया उन्होंने, मेरा बाप जो बाबा का स्थान था वहाँ पर बहुत जमीन थी, 700 एकड़ जमीन। लीडर याद रखो, 700 एकड़ जमीन और सब गाड़ी बैल सब कुछ वहाँ पर थे। बाबा ने कहा मंडली को कि ये सब कुछ मेरे नाम से रहना नहीं चाहिए, 15 दिन के अंदर सब बेचकर खत्म कर। अब बेचे भी कैसे, 700 एकड़ जमीन, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए एकड़, और वो भी सब बिकी नहीं, उसको छोड़ दी, बाबा के नाम से हटा दिया। और ये सब करने के बाद उस समय रोज ये सब चीजें चल रही थी। रात को बाबा सवेरे से 2 स्थान है, बाबा मेहराबाद में रहते थे और रोज मेहराबाद जाते थे। सवेरे जाते थे, सवेरे शाम तक के मेहराबाद सब मंडली के लोग सबको बाबा बोलते थे कि नवजीवन में क्या करना है, बाबा आदेश देते थे। और फिर शाम को मेहराबाद चले जाते थे। तो मंडली के लोगों को सब जमीन बेचना तय था, तो ये जो ट्रांजैक्शन था रात को किया करते थे। रात को गांव के लोगों को बुलाना और उनको जमीन के बारे में बेचने का जो आते थे, तो रात को सब चीज चलती थी। तो वो लोग सोने के लिए जाते थे, कभी 1 बजता था रात का, कभी 2 भी बज जाता था। ऐसे समय वहां पर एक स्वामी जी आए। बाबा तो किसी से मिलते नहीं थे, परंतु वो जो स्वामी जी जो आए, दाढ़ी थी, कफनी थी, और बाबा मिले। तो बाबा पूछते उससे कि तुझे क्या चाहिए। वो बोलता है कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार चाहिए। बाबा ने कहा ये समझ जरूर दूंगा, मैं यही एक ही चीज में देता हूँ और परमात्मा का साक्षात्कार।